हरिराम जी डुड्डी जो अपने हमारे जोधपुर जिले के हैं और पिपाड़ तहसील, पिपाड़ के पास में एक गांव है कागल, और कागल गांव के निवासी है हरिराम जी डुड्डी। और पिछले 40-45 साल से बीकानेर के अंदर ही रह रहे हैं। बीकानेर के अंदर इनकी जमीनें हैं, वहीं पे इनके बच्चों ने जन्म लिया। 40-45 साल हो गए। तो इनका बेटा है जो सत्यनारायण जी, वो भी वहीं पे पला बड़ा और हुआ, और वहां पे इनकी शादी वहीं हुई, बच्चे हुए। लेकिन इन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो सत्यनारायण जी की भी कुछ तो गलतियां रही होगी कि इन्होंने इन कुत्तों को घरों के अंदर क्यों डाला था, घर के अंदर डाल दिया। अब ये जो मियाँ है मुनिया, ये मुनिया है ना, इसको भाई बनाया था हरिराम जी की बहू ने, और रक्षा का सूत्र बांध के सोचा था ये तो मेरा भाई है। लेकिन उस दिन ये नहीं सोचा था कि ये कुत्ता एक दिन मेरी लाडो को लेके चला जाएगा, इसकी नीयत खराब हो जाएगी। ये जो रक्षा का सूत्र बांधते हो ना आप, जिस हमारे हाथ के बंद हो गए, तो हमारे धर्म के अंदर है, हिंदू धर्म के अंदर, कि हम लोग उसकी रक्षा करते हैं, हम उसकी सुरक्षा करते हैं। हमारा इतिहास देख लो, महाराजा सूरजमल से लेकर आज दिन तक के इतिहास के अंदर पहली बार किसी जाट की बेटी को कोई ये कुत्ता लेके गया है। मैं नाम लूंगा तो फिर मुकदमा दर्ज करवाएंगे कि ये देखो संपत्ति सांप्रदायिक बात कर रहा है, और ये साले कुत्ते डाडी ये हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने पाला इनको, हमारे पूर्वजों ने पाला, और ये लोग आज हमारी बेटी को लेकर चले गए। मैं तो उन तमाम राजस्थान के डाडी समाज से कहना चाहता हूं, या तो आप लोग इकट्ठे हो जाओ और इस मुनिये कुत्ते को समझा दो कि भाई तूने जाटों से गलत पंगा लिया है। बात हिंदू की पूरे समाज की हो रही है, लेकिन जाटों का इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पूर्वज ये जो डाडी होते हैं जाटों के होते हैं। हम लोग, हमारे जो सभाएं होती है, ब्याह शादी मौत मरतंग, जब भी तब ये डूम वहां खड़े रहते हैं। इनको 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये देते हैं, और ये हमारे घरों पे पढ़ते हैं। जब शादी होती तो ढोल भी हम ढोली को नहीं बुलाकर इनको बुलाते हैं। वहां पे हर शादी में 10 20 50 हजार रुपये लेके जाते हैं। और ये कुत्ते जिनको हम पालते हैं, और वो आज जमाई बनने लग गए, छोरी को लेके चले गए। भाइयों ये बात ठीक नहीं है, ये हरगिज ठीक नहीं है। वो कहते हैं ना कि लव मैरिज कर लिया, इनके तो कागज कंप्लीट हैं। तो मैं बता रहा था हरिराम जी के जो बेटा है, उनके जो सत्यनारायण जी, उनकी बहू ने इसको भाई बनाया था। और सत्यनारायण जी और इन्होंने पार्टनरशिप के अंदर होटल रखी थी, और होटल रखने के कुछ समय बाद में इनको इनकी करतूतें ध्यान पड़ने लगी, तो इन्होंने काम अलग कर दिया। फिर पिपा जोधपुर जिले के में एक छोटा सा गांव है गढ़सूरिया, वहां के सुमेर जी पूनिया है, वो पूनिया जी वहीं पे काम कर रहे हैं वर्षों से, और उनकी खाद बीज की दुकान है। और सत्यनारायण जी जो डुड्डी है वो, और ये जो सुमेर जी पूनिया, ये दोनों पार्टनरशिप के अंदर अपना काम चालू करने लगे। तब इस मुनिया को लगा कि यार मैं तो दूर हो गया, इनसे जो मुझे पैसे मिलते थे, जो होटल के अंदर मेरा पार्टनरशिप था, वो सब फेल हो गया। तो इसकी नीयत खराब हुई। इस बंदों ने षड्यंत्र पूर्वक सत्यनारायण डुड्डी के ऊपर हमला किया था। इनके दोनों, आप लाइव में देख रहे थे ना, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटे, यहाँ लगी हुई है। इन्होंने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दायर करवाया था, क्योंकि अस्पताल में भर्ती रहे। फिर भी ये हिमायती बन के वहां गया, वहां पे खड़ा रहा, इनकी संपत्ति लेता रहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। और जाट तो वैसे ही भोले होते हैं, तो इन्होंने फिर भी विश्वास किया। और अभी जब ये राह देख रहे थे कि इनकी बेटी कब 18 साल की हो जाए, हम फसल की राह देखते हैं ना कि जब फसल पकेगी तब हम काटेंगे, इसी तरह से इन हरामजादों ने ये राह देखी थी कि कब इनकी बेटी जवान हो जाए, कब 18 साल की हो जाए। पहले से ही घर के अंदर जो माहौल था, हम तो भोले होते हैं ना, हमने तो विश्वास कर लिया कि भाई होगा, और भाई समझ के बच्ची ने मामा समझ लिया। और एक बच्ची जो कच्ची मिट्टी होती है ना, उसका चाहे आप कुलड़ी बनाओ, चाहे परात बनाओ, चाहे मटकी बनाओ, चाहे हुक्का बनाओ, हुक्के की चिल्लम, ये मिट्टी से तो आप कुछ भी बना सकते हो। और वो बच्ची तो एकदम मिट्टी जैसी थी, उसका माइंड वॉश कर लिया कोई तांत्रिक क्रियाओं से, और वो लड़की सीधे इनके कब्जे के अंदर आ गई। और इन लोगों ने जैसे ही 18 साल की हुई, भूमिगत तरीके से उसके कागजात तैयार करवा दिए। अब षड्यंत्र देखना आप, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, लेकिन जो लोग फोन करके पूछते हैं ना कि आखिर वो मामला क्या है, तो ये लोग दुकान से इसकी पार्टनरशिप मुनिया को बाहर निकाल दी, तो फिर ये वहां पे घूमने लगा। और जब सुमेर जी पूनिया और इनकी पार्टनरशिप चल रही थी, तो उस समय इसकी नींद खराब हुई, और हरिराम जी की मिसेज के कुछ ऑपरेशन करता था, और सुमेर जी भी वहीं थे, इनकी बच्ची जो मनीषा डुड्डी वो भी वहीं थी।
हरिराम जी वही थे, पूरा परिवार वही था। जब एक उनकी कुछ भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ यारों, बीच में फोन मत करो, आप लोग ही बीच में बार बार फोन कर रहे हो तो ये लाइव डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब बच्ची का ऑपरेशन था, सॉरी बच्ची की माँ का ऑपरेशन था, तो वहां पे सुमेर जी पूनिया जिनकी 4 बच्चियां हैं, अब वो गढ़सूरिया के रहने वाले, इनके पार्टनर हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं, इनके भाई के साले के कुछ लगते हैं, तो इनके रिश्तेदार हैं, तो वो तो वहां पे थे। तो वहां पे परेशान कर रहे हैं, बच्ची को घर छोड़ देना और टिप्पण लेके वापस आ जाना। जब सुमेर जी पूनिया मनीषा को लेकर घर गए थे तो वहां पे बच्ची को कहा चल बेटा खाना बना दे और मैं टिप्पण लेके जाता हूं। अब सुमेर जी है ना, उसकी 4 बच्चियां हैं, वो कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, उम्र दराज आदमी है, लेकिन उनकी 4 बच्चियां थी। और जब वो घर पे गए और मनीषा का खाना बना दे, मनीषा ने टिप्पण तैयार किया था और वो वापस टिप्पण लेके वहां से सीधा घर गया, इसके बेटे को साथ में लिया और ले जाकर थाने के अंदर मुकदमा दायर करवाया बलात्कार का, कि सुमेर जी पूनिया ने मनीषा के साथ बलात्कार का प्रयास किया। अब बताओ इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। मुकदमा दर्ज करवाया, चलो कोई बात नहीं। अब वो तो अस्पताल में बैठे थे और पुलिस वहां चली गई मुकदमा दर्ज होते ही उनको गिरफ्तार करने के लिए, और गिरफ्तार करके लेके आ गई। जब उनके दादाजी गए, उनके परिवार वाले गए, उधर तो एक बहू हॉस्पिटल में भर्ती है और इधर पति और ससुर जाके बेटी के हाथ पैर जोड़ रहे कि बेटी तूने ये क्या कर दिया मनीषा। बच्ची का तो माइंड वॉश था, अब उसको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो उसके हाथ पैर जोड़े कि बेटा ऐसा मत कर, तू घर चल और ऐसे मत कर। बच्ची मानी नहीं। पुलिस वालों ने प्रयास किया कि बेटा तेरे ये दादाजी है, तो फिर भी उसने मतलब मानने से इनकार कर दिया। शाम तक बैठे रहे, कुछ पुलिस के अधिकारी भी आए, उन्होंने भी प्रयास किया, तब बेटी समझ में आई और वो घर चली गई। घर गई तो उन्होंने समझाया, बोले मैं दादाजी के पास रहूंगी, तो थाने में लिखवा के लिया पुलिस ने कि इस बच्ची को कुछ भी हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है। दादाजी ने लिख के दिया, वहां पे दादाजी को पाबंद किया गया था कि मनीषा को आपके बिहेव पे दे रहे हैं। चलो कोई नहीं, मनीषा को दे दिया। मनीषा को घर लेके गए और उनको समझाया कि बेटे तू ये क्या कर रही है, हमारे पूनिया जी के ऊपर तूने मुकदमा दायर करवा दिया। उसको समझाया, भाई हम जवाब क्या देंगे लोगों को, और वो जेल चले जाएंगे। तब बच्ची मान गई, बच्ची मानी और पुलिस आई थी। पुलिस ने कहा चलिए आप मेडिकल करवाइए, तो बच्ची ने कहा नहीं नहीं मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, मैं मेडिकल किस चीज का कराऊं, मेडिकल नहीं करवाया। जब कहा कि बयान, तो बयान बोले साहब कोर्ट के अंदर होंगे 164 के। जब 164 के बयान करवाने, ये शनिवार की घटना थी जो मैं बता रहा हूं, शनिवार से वापस मंगलवार को कोर्ट के अंदर बयान करवाने लेके गए थे, अभी 2 दिन पहले। तो जिस समय दादाजी, उनके अंकल जी और बच्चे की दादी, ये तीनों साथ में थे, मामा जी भी साथ में थे, नाना जी भी साथ में थे, ये सब परिवार के लोग बच्ची को लेके गए, बोले यार बयान करवा देते हैं। अब वो मुनिया ढाडी है ना, वो कुत्ता, वो भी वही था। इनको पता ही नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है, वो भी साथ में था। बोले चलो कुछ नहीं यार, ये तो अपना ही मामा लग रहा, रिश्तेदार है, और ये तो इसका बहन बना रखी है, तो ये भी अपने साथ है, क्योंकि हम तो विश्वास कर लिया। जब उम्र के अंदर उनके बयान हुए थे बच्ची के, वो मालूम नहीं पड़ा। जैसे ही वो लोग बच्ची को लेकर कोर्ट से बाहर निकले, और बाहर निकलते सुनियोजित तरीके से एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी की फाटक खुली थी और 25-30 लोग 50 लोग वहां खड़े थे, उनको कुछ पता भी नहीं पड़ा। और जैसे ही बच्ची को छीना और छीन के गाड़ी के अंदर डाला, तब जोर से दादा चिल्लाए, उनके परिवार वाले चिल्लाए, बोले अरे हमारी बच्ची को ले जा रहा है, बच्ची को ले जा रहा है, मनीषा को ले जा रहा है। तो कुछ लोग और दौड़ के आए, तब तक मुनिया ने, उसने भी इनको पकड़ा और दादाजी उनके ऊपर लपक पड़े थे। हरिराम जी डुड्डी, जो आज बेचारे 70 साल से भी ज्यादा हैं, वो उसके ऊपर टूट पड़े अपनी बच्ची को बचाने के लिए। उस समय उनके पैर के भी ऊपर से गाड़ी निकल गई थी, उनके पैर के चोट लगी है और वहां से लेके भाग गए। पुलिस भाग के आई, पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको पकड़ के थाने लेके गए। सुनना आप, गौर से सुनना, बच्ची का अपहरण किया दादागिरी से। आज हिंदुस्तान आजाद है और एक हिंदुओं की छोरी को उठाकर खुलेआम कटमुल्ले वहां से अपहरण करके ले गए और देखते रहे लोग। उसके बाद में जब बच्ची को कोर्ट में लेके, थाने में लेके गए और दादाजी पीछे गए, बोले बेटे ये क्या कर रही तू? बोले नहीं, वो मैं गए और उन्होंने कोर्ट के अंदर पेश कर दिए डॉक्यूमेंट के साथ, देखो मनीषा ने तो कोर्ट मैरिज कर रखी है। उनके पैरों से जमीन निकल गई, बोले हम तो मर गए यार, ये शादी कब हुई? और वो परेशान हो गए, बोले बेटा ये क्या हुआ? बोले शादी हो गई हमारी। तो सर्टिफिकेट पेश किए, सब लोगों ने समझाए, पुलिस वालों ने समझाए, लेकिन किसी की पार नहीं पड़ी। बच्ची को वहां से पुलिस कस्टडी के अंदर रखा और शाम को पता नहीं, वो दादाजी और उनके लोग बैठे थे बाहर, 100-150 लोग ये खड़े हो गए। इनकी प्लानिंग देखो,
बच्ची को पता नहीं पीछे से कहां से निकाला और बच्ची को पुलिस ने सुपुर्द कर दिया कि ये शादी कर रखी है। पुलिस उसमें क्या करे? आप पुलिस को गाली देते हो ना, ये हमारा लॉ है, संविधान है। योगी जी ने जिस तरह का कानून बनाया ना, वैसा कानून यहाँ पे नहीं है। मोदी जी ने जो किसान कानून बनाया ना, इसकी जगह एक लव जिहाद का कानून बना देते सेंट्रल के अंदर, तो हर स्टेट लागू कर देता और आज ये बीमारी नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि यार हनुमान बेनीवाल नहीं बोल रहा इतने दिनों से, तो उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि भाई तुम अपना जितनी मुंह है ना उतनी बात करो, अपनी औकात से बाहर बात मत करो। हनुमान बेनीवाल क्या करेगा क्या नहीं करेगा तुम अपने सोचो। जिस दिन आप लोगों ने, सब लोगों ने तय किया है, हरिराम जी के परिवार ने फिर तय किया था कि हम तो मर जाएंगे, हम जी के भला क्या करेंगे। हमारा तो जो बेटी थी वो चली गई, हमारा जो रिश्तेदार था उसको 376 में फंसा दिया। फिर हाँ सोचना, कल हम लोग भी गए थे और ये लोग जब एसपी साहब के पास गए थे, वहां पे डीसीपी, वो जो जोधपुर पहले डीसीपी प्रीति चंद्रा जी बहुत ऑनेस्ट लेडी है, किसान की बेटी है और पूर्व सैनिक की बेटी है। मैं तो सैल्यूट करता हूं उनकी कार्यशैली को। लेकिन कल एक प्रतिनिधि मंडल, सरपंच साहब भी साथ में थे और आरएलपी के लोग भी थे, कुछ समाज के, अन्य समाजों के लोग भी थे, राजपूत समाज के और कई लोग साथ में थे। एक प्रतिनिधि मंडल गया था और मैडम से बात की। जब मैडम से पूछा कि मैम उनको क्यों फंसा रखा है, उस समय दोस्तों आप सोच नहीं पाओगे, पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इस तरह का वो बयान है ना, वो लिफाफे के अंदर कोर्ट से एक कॉपी थाने में आती है और वो बंद लिफाफे में था। उस समय इस तरह सुनियोजित तरीके का, जो मैं आपको फोन के ऊपर बता भी नहीं सकता हूं, बच्ची ने किस तरह के आरोप लगाए, वो आरोप मैं आपको इस सार्वजनिक रूप से बता भी नहीं सकता हूं। इस तरह का षड्यंत्र करा। इनको पता था कि जब हम इस बच्ची को लेके जाएंगे, उस समय ये जो पूनिया है, सुमेर पूनिया इनका पार्टनर है, और जो एक दबंग आदमी है, प्रतिष्ठित आदमी है, ये हमारे बीच में अड़ंगा डालेगा। तो इन्होंने पहले 376 का मुकदमा लगवाकर, अब पुलिस कैसे कर रही है काम वो भी पता नहीं, दबाव के अंदर है या फ्री हैंड है वो समझ में नहीं आ रहा है। जब मेडिकल नहीं हुआ, उसके दादा, उसकी दादी, माँ बाप, चाचा चाची, नाना नानी, मामा, पूरा परिवार रो रो के कह रहा है कि पूनिया जी के साथ में कुछ नहीं हुआ, पूनिया जी ने हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं किया। फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया और कह रहे हैं कोर्ट से जमानत होगी। अब मित्रों, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो षड्यंत्र है ना, ये पीछे से अर्ध मुसलमानों को लागू आगे किया है। देखते हैं कि एक जाट की छोरी जो मार्शल कौम अपने आप को कहते हैं ना कि हमारे तो महाराजा सूरजमल, उस समय भी अंग्रेजों का दौर हुआ था, मुगलों का दौर हुआ, लेकिन हमारी बेटी को कभी मुगल भी नहीं ले जा पाए। आज हाथ डाला है एक जाट की बेटी के ऊपर और ये लोग लेके गए, पीछे से पूरी प्लानिंग, षड्यंत्र हुए और उन षड्यंत्रों का खुलासा अब आप इस हिंदू महापंचायत के अंदर आओगे। दोस्तों, आज जो हमारे ये करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं मकराना जी, वो लाइव आए हैं, अच्छे लगा हमें। हर आदमी का ये दायित्व बनता है। वहां पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ छोटे मोटे जो छुटपैया है ना, वो कहते हैं हनुमान बेनीवाल क्या करेगा। अबे फफून, तुम्हें पूछ के करेंगे कि हनुमान जी, उनको जो करना है वो कर लेंगे। 17 तारीख को बता देंगे कि हनुमान बेनीवाल क्या करता है। हनुमान बेनीवाल सर्जिकल स्ट्राइक करता है। वो आज किसानों के लिए लड़ रहे हैं ना, अपना पद का इस्तीफा दे दिया। तुम लोग हनुमान बेनीवाल के बारे में बात मत